अंधेरे रास्ते पर भी विश्वास। एक छोटा सा गांव था जहां एक सच्चा और समर्पित पास्टर रहता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह हमेशा लोगों की सेवा करता और उन्हें सही रास्ता दिखाता था। एक दिन उसे अपनी सेवा को और बेहतर बनाने के लिए चेन्नई में प्रशिक्षण लेने का अवसर मिला। जाने से पहले उसने अपने दादाजी के पैर छुए। दादाजी उस समय पहले से ही बीमार थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, जहां भी जाओ, विश्वास को कभी मत छोड़ना। पास्टर चेन्नई चला गया। वहां उसने बहुत कुछ सीखा। धैर्य, विश्वास और कठिन समय में भी मजबूत बने रहना। कुछ समय बाद जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, वह तुरंत अपने गांव लौट आया। उसे पता चला कि उसके दादाजी की हालत और भी खराब हो गई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। वह बिना देर किए अस्पताल पहुंचा। दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी शांति थी। पास्टर उनके पास बैठ गया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया। दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू आ गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। जो तू सीख कर आया है, उसे लोगों के जीवन में बांटते रहना। पास्टर की आंखों में आंसू थे। उसने दादाजी के लिए प्रार्थना की और कुछ समय उनके साथ बिताया। थोड़ी देर बाद वह घर लौटने के लिए निकल पड़ा। शाम का समय था, लगभग 8 बजने वाले थे। वह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर घर जा रहा था। सड़क पर अंधेरा था और रोशनी बहुत कम थी। अचानक सामने सड़क किनारे एक बड़ा ट्रेलर खड़ा था, जो अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पास्टर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और उसकी बाइक सीधे ट्रेलर के पीछे जा टकराई। टक्कर बहुत भयानक थी। पास्टर के सिर पर गंभीर चोट लगी और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी भी घायल हो गई। आसपास के लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कई दिनों तक पास्टर की हालत गंभीर बनी रही। वह बेहोशी और होश के बीच झूलता रहा, लेकिन उसके होठों पर अब भी धीमी प्रार्थना थी। समय बीतता गया। करीब 1 महीने बाद वह धीरे धीरे ठीक हुआ। जब वह पूरी तरह होश में आया और घर पहुंचा, तब उसे वह खबर मिली जिसने उसका दिल तोड़ दिया। तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। यह सुनकर पास्टर चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैं उनसे मिला था, लेकिन शायद वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। लेकिन उसी पल उसे दादाजी के शब्द याद आए, विश्वास को कभी मत छोड़ना। उसने अपने आंसू पोंछे और दिल में एक दृढ़ निश्चय किया। उस दिन के बाद वह और भी अधिक समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने लगा। अब उसके शब्दों में सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा अनुभव था। एक दिन उसने गांव के लोगों से कहा, मेरे दादाजी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका विश्वास आज भी मेरे अंदर जीवित है और वही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, उस पास्टर ने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया।